होली बहुत ही नजदीक है। हम सब लोग बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं कि कब होली का दिन आए और रंगों के उस त्योहार में हम अपने आप को रंगीन बना सके। हम तो ऑलरेडी बाजार से कई तरह के गुलाल, कई तरह के रंग खरीदकर घर में स्टॉक कर चुके हैं। मैं निश्चित हूं कि आप लोगों ने भी इसको करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि रंग तो आप अपने चेहरे पर लगाएंगे, अपने पूरे शरीर पर लगाएंगे, दूसरे के चेहरे पर लगाएंगे, उनके शरीर पर लगाएंगे, तो ये तो आउटर साइड हो गया, लेकिन इनसाइड का क्या होगा? अर्थात हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर जो मन है, उसको रंगीन कैसे बनाएं? कभी आपने ये सोचा है? इसको करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जितने भी सारे रंग हम देखते हैं, जितने भी सारे रंग के गुलाल या जो कुछ भी होते हैं, जो केमिकल रंग हम बाजार से खरीद के लाएंगे, वो सभी रंग प्रकृति में विद्यमान है। प्रकृति में पहाड़ों में, समुद्रों में, नदी में, आकाश में, पेड़ों में, पत्तों में, फूलों में, फलों में, मिट्टी में, पत्थरों में, पशु पक्षियों में कई तरह के रंग विद्यमान है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बाहर के ये जो शरीर है, ये बाहर के साथ साथ हमारे अंदर जो है, जो हमारा मन है, वो भी रंगीन हो उठे, तो हमें प्रकृति के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप डेली थोड़ा सा वक्त लेकर प्रकृति को ऑब्जर्व करेंगे, प्रकृति का निरीक्षण करेंगे, प्रकृति को एंजॉय करेंगे, तो जितने भी सारे रंग देवी प्रकृति या माता प्रकृति हमें उपहार देती है, वो हमारे मन में समाता रहेगा। और ऐसा करते करते हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन भी रंगीन हो उठेगा। अब देखिए, हम होली खेलते हैं 1 या 2 दिन, तो बाकी के जो दिन होते हैं साल के, हम लोग होली तो नहीं खेलते हैं ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो अपने मन को पूरे साल होली खेलने के लिए भेज सकते हैं। पूरे साल हमारे मन को आप रंगीन बना सकते हैं, सिर्फ प्रकृति को ऑब्जर्व करके। तो देर किस बात का, आज से स्टार्ट हो जाइए। अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क हो या बगीचा हो या कहीं भी जहां पर एक ओपन स्पेस हो, कोई मैदान हो, तो वहां पर जाकर दिन में थोड़ा सा वक्त वहां पर स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। आजकल देखिए, हमारे जीवन बहुत ही रंगहीन हो गया है। ये मोबाइल्स के चक्कर में वेब सीरीज, सिनेमा और काफी सब कुछ, कंप्यूटर, लैपटॉप, कॉर्पोरेट लाइफ इत्यादि, हमारे मन में जितने भी सारे रंग थे वो सब निकल जाना स्टार्ट हो गया है। लेकिन हमारे घर के बुजुर्गों को देखिए, वो अभी भी कितने रंगीन हैं। इसका रीजन ये है, अपने चाइल्डहुड में उन लोगों ने प्रकृति को बहुत एंजॉय किया था, प्रकृति के बीच बहुत समय बिताया था, इसीलिए वे आज भी हमसे भी ज्यादा रंगीन है। तो ये सबसे आसान तरीका है हमारे अंदर, हमारे मन को रंगीन करने का। तो इस होली अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी रंगीन कर लीजिए। अच्छा, अब जब इस विषय पर चर्चा हो ही रही है, तो मैं एक और चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो प्रकृति ने हमें जितने भी सारे खाद्य दिए हैं, जितने भी सारे खाना दिए हैं, जैसे कि सब्जी हो गए, फल हो गए, दूध हो गए, ये सब कुछ देखिए, इन सारे चीजों के अलग अलग रंग होते हैं। अगर आप पपीता देखेंगे तो उसका एक अलग रंग है, अगर आप एप्पल देखेंगे तो उसका एक अलग रंग है, ऑरेंज देखेंगे या जो कुछ भी है, गाजर, मूली, जो कुछ भी है, खीरा देखेंगे, तरबूज देखेंगे, सबके अलग अलग रंग होते हैं। तो ये जितने भी सारे रंग प्रकृति ने हमें खाने के लिए दिए हैं, ये सब कुछ नेचुरल है, ये मैन मेड नहीं है। तो इन सब खानों को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। सलाद बनाकर खाइए या कुछ भी और पकाकर, हेल्दी टेस्टी पकाकर खा लीजिए, आपका हेल्थ भी रंगीन हो जाएगा। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं होली के लिए। इस बार होली में
अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी रंगीन करने की कोशिश कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपने अंदर झांकिए, क्योंकि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर ही तो छुपा होता है। बस अपेक्षा है आंखें बंद करके अंदर झांकने की। हैप्पी होली।